मसीह सभी को। आप खुश हो? यस। क्योंकि वो महान प्रभु जिस पर हम विश्वास करते हुए यहाँ पे उसकी उपस्थिति यहाँ पे आए, हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करने से पहले धन्यवाद करते परमेश्वर इस दिन के लिए, परमेश्वर जो आपने दिया परमेश्वर। आप महान प्रभु परमेश्वर, आपने उस महान प्यार से हमसे प्यार किया परमेश्वर, इसके धन्यवाद देते परमेश्वर। इस समय परमेश्वर आपकी आराधना करते परमेश्वर, जय जयकार गाते परमेश्वर। आप मदद करना परमेश्वर, आत्मा सच्चाई से परमेश्वर आपकी आराधना करता है परमेश्वर, चाहते परमेश्वर मदद करना परमेश्वर, आपके नजदीक आने के लिए परमेश्वर। इन गीतों को परमेश्वर आपकी महिमा के लिए गाते परमेश्वर, आपकी जय जयकार करते। आपने हमें रचाया परमेश्वर, सुंदर बनाया परमेश्वर। हम शून्य थे परमेश्वर, परंतु आप शून्य बने परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर इस प्यार के लिए परमेश्वर। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, दे दिया है अनंत प्रेम से।
शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, दे दिया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सहिया उसने, कोड़ खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़ खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, सब मुसीबतों से आपके पुत्र जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, कष्टों और सब मुसीबतों से आपके पुत्र जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हाँ परमेश्वर, आपकी स्तुति करते परमेश्वर, आराधना करते परमेश्वर, मदद करना परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर, कि आप शरणस्थान हो परमेश्वर। परमेश्वर आपके पास आते हैं परमेश्वर, इस समय परमेश्वर जो भी चीजें परमेश्वर आपके चरणों में रखते हैं परमेश्वर, मांगते परमेश्वर, सारी चीजों को परमेश्वर आपके पास लाते परमेश्वर। आप मदद करना परमेश्वर, आपको आराधना करने के लिए। तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा घर है, संकट में मेरा दोस्त।
पल हर समय परमेश्वर आपकी महिमा करना चाहते हैं परमेश्वर, मदद करना परमेश्वर, आपकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर चलाना परमेश्वर। परमेश्वर आप चाहते परमेश्वर, सिर्फ आप ही हो परमेश्वर, आप सामर्थ्यशाली हो परमेश्वर, हमारे संकट में परमेश्वर सिर्फ आप ही हो परमेश्वर, जो हमें बल देते हो परमेश्वर, सामर्थ देते हो परमेश्वर। आप सारी चीजें जानते हो परमेश्वर, इसके लिए आप पे विश्वास करते हो परमेश्वर, सारी चीजों को परमेश्वर आपके चरणों में रखते हैं परमेश्वर, सियासत के पास अनुग्रह भरा हुआ परमेश्वर, मदद करना परमेश्वर, जीवन में चलने के लिए परमेश्वर आपके साथ परमेश्वर मांगते परमेश्वर। इस समय परमेश्वर आपकी बातों को सुनने के लिए परमेश्वर मदद करना परमेश्वर, वचनों के द्वारा बातें करना परमेश्वर हमसे आप चाहते परमेश्वर, छूना परमेश्वर हर एक के दिलों को परमेश्वर चाहत रखते परमेश्वर आपसे परमेश्वर। इस समय परमेश्वर आने वाले समय में परमेश्वर जो भी संदेश रहेगा परमेश्वर आपके हाथों में देते परमेश्वर, आप छूना परमेश्वर, आप आशीषित करना परमेश्वर, सारी चीजों को परमेश्वर आपके चरणों में रखते परमेश्वर, मदद करना परमेश्वर। ये प्रार्थना हम एक दो पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सबको जय मसीह। इस रविवार की सभा में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर की महिमा करते हैं हम। अद्भुत आराधना थी और हम लोग वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपको महिमा प्रशंसा देते हैं लॉर्ड। प्यारे पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम आपके उस सिंहासन के पास आते हैं प्रभु, क्योंकि उस सिंहासन पे आप विराजमान है परमेश्वर, और आपके दाहिने ओर हमारा उद्धारकर्ता विराजमान है। और वो हमारे लिए ही नहीं परंतु उनके लिए भी वो प्रार्थना कर रहे हैं जो विश्वास में आएंगे। धन्यवाद करते हैं। और प्रभु उससे बढ़कर कि प्रभु आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं परमेश्वर। कई बार हम अविश्वास योग्य रहते हैं, फिर भी आप विश्वास योग्य बने रहते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। हम गलतियां करते हैं, हम आपको दुखित भी करते हैं, फिर भी आप हमसे प्रेम करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं ईश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु इस शाम में परमेश्वर हमसे बातें कीजिए, हम सबसे प्रभु हमारे हृदयों को तैयार कीजिए प्रभु। आपके वचनों के द्वारा हर एक के जीवन को टच कीजिए प्रभु, चंगाई दीजिए प्रभु। जो लोग इस वीडियो को देखेंगे प्रभु उन्हें भी आशीषित कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, हो सकता है कोई व्यक्ति होगा जो चंगाई के लिए वेट कर रहा होगा, इंतज़ार कर रहा होगा, लेकिन यीशु मसीह आप आपके सामर्थ के द्वारा प्रभु अद्भुत काम कीजिए परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा होने पाए, आपकी प्रशंसा होने पाए। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे लिए इस दुनिया में आए, हमारे उद्धार के लिए प्रभु। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे उद्धार के लिए आप आए यीशु मसीह। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। मेरे साथ बाइबल आप खोल सकते हैं प्रकाशित वाक्य का अध्याय में। प्रकाशित वाक्य का अध्याय 5 खोल सकते हैं और वचन नंबर 1 से 5 पढ़ेंगे हम। प्रकाशित वाक्य का अध्याय 5 वचन नंबर 1 से 5। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जो सिंहासन पर बैठा था उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर बाहर लिखी हुई थी तथा 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी।
फिर मैंने एक बलवान स्वर्गदूत को देखा जो ऊंची आवाज़ से प्रचार कर रहा था, इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहरों को तोड़ने के योग्य कौन है? पर स्वर्ग में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे उस पुस्तक को खोलने और पढ़ने के योग्य कोई ना मिला। इस पर मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक को खोलने या पढ़ने के योग्य कोई ना मिला। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के कुल का वह सिंह जो दाऊद का मूल है विजयी हुआ है कि इस पुस्तक को और उसकी 7 मुहरों को खोले। प्रभु जी आशीषित कीजिए इन वचनों को। प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यहाँ पे यूहन्ना स्वर्ग में है ना दर्शन देख रहा है, और क्या दृश्य तस्वीर क्या है, पिक्चर कि एक पुस्तक है, लेकिन उस पुस्तक और उस मुहर को कोई खोलने के योग्य नहीं है और ना ही कोई पढ़ने के योग्य है ना। तो लेकिन यूहन्ना वहाँ पे कुछ चीज़ें देख रहा है, और जब वहाँ पे अद्भुत हिस्सा यहाँ पे कि उसको मतलब मैं एक चीज़ सोच रहा था कि यूहन्ना रो रहा है वहाँ पे, क्यों ऐसा? मतलब क्योंकि लिखा है कि उस पुस्तक को खोलने और पढ़ने के योग्य ही कोई नहीं है। ठीक है, कोई नहीं है तो क्यों रो रहा है ना? वो एक सोचने जैसा पार्ट है। लेकिन यहाँ पे जो हमने पढ़े इस वचन में कि क्या बोलता है कि इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहरों को तोड़ने के योग्य कौन है, जब वो व्यक्ति है ना वहाँ पे जो सिंहासन बैठा है बोल रहा है, तो देन वहाँ पे बोलता है कि पर स्वर्ग में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे उस पुस्तक को खोलने और पढ़ने के योग्य कोई ना मिला, कोई नहीं मिला। देन यूहन्ना के हार्ट में मतलब वो इच्छा थी। क्यों इच्छा थी? कि इस पुस्तक में आखिरकार में जो हिस्सा है चाहिए कि स्वर्ग एक ऐसा प्लेस है ना, और जहाँ पे ऐसा कुछ चीज़ें मतलब ना होने जैसा नहीं है। पुस्तक को स्वर्ग में ऐसा कोई नहीं पढ़ सकता है, तो असंभव जैसा है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है। देन वहाँ पे एक क्या बोलता है इस वचन नंबर 5 में जो लिखा हुआ है, तो वहाँ पे क्या बोलता है, तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, उन प्राचीनों में से क्या बोलता है कि कोई मसीही वहाँ पे है ना, पुराने नियम का है या नए नियम का वो नहीं पता है ना, लेकिन क्या बोला, मत रो है ना। वहाँ पे ढाढ़स दिया। क्यों ढाढ़स दिया? क्योंकि उसका पार्ट वो है, आगे वाला पार्ट में वहाँ पे लिखा है, क्या बोलता है, हाँ, देख यहूदा के कुल का वो सिंह जो दाऊद का मूल, क्या है कि वो दाऊद का मूल है वो सिंह, और जो विजयी हुआ है, और वही सिर्फ योग्य है, सिर्फ वही योग्य है। प्रकाशित वाक्य का अध्याय 17 और वचन नंबर 14 में पढ़ते हैं। वहाँ पे 17-14 में लिखा है, वे मेमने के साथ युद्ध करेंगे और मेमना उन पर विजयी होगा, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो उसके साथ हैं वे बुलाए हुए चुने हुए आदि विश्वासी लोग हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे उस मेमना के बारे में लिखा है ना। वो मेमना जो अनंत में वध किया गया है, और इस मेमने के बारे में क्या कह रहे हैं, ये वचन क्या बोलता है कि मेमना उन पर विजयी होगा। क्या? विजयी होगा। लेकिन हम 5वें अध्याय में क्या पढ़ रहे हैं कि वो विजयी हुआ है, लेकिन आगे जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है पहले ही विजयी हुआ, वो पार्ट होना चाहिए था ना। कई बार
वो पार्ट पहले बता देता है कि है ना उस तरीके से, लेकिन कई बार क्या है कि उसका जो शुरुआती में पार्ट में ये बता देता है कि आगे पार्ट है जो होने वाला है। मुहर बाद में खोली गई, पुस्तक है ना, तुरहिया भी खोली गई, तो क्या बोलता है वो बाद में पूरा दृश्य को विवरण क्या बोलते हैं, उसका विवरण है शुरुआती में, और डिटेल में पूरा होते हुए 17 अध्याय में उसके बारे में लिख रहा है। सो वो मेमना, वो कौन सा मेमना? यीशु मसीह। सो बाइबल प्रकाशित वाक्य में जो मेमना शब्द है करीब करीब 27 से 28 बार मेमना शब्द इस्तेमाल किया गया। किसके लिए पता है? प्रभु यीशु मसीह के लिए। लेकिन सिर्फ एक बार है जो प्रकाशित वाक्य के अध्याय 5 में उस मेमना के बारे में क्या कहा गया है, क्या लिखा हुआ है कि वो सिंह है, दाऊद के वंश का, वो यहूदा के उसका सिंह है, वो शेर है, लायन। सोचिए, एक मेमना जो एक कमज़ोर दिख सकता है ना, ज़्यादा पावर नहीं है दिखने में, लेकिन वो मेमना लायन बना। क्यों लायन? क्योंकि वो विजयी हुआ है। वो लायन हमारे लिए है ना, यीशु मसीह मेमना भी है और एक लायन सिंह भी है। और क्यों लायन? क्योंकि एक विजय उसने हासिल की है, इस वजह से वो लायन है, शेर है ना। सो लेकिन एक हिस्सा है, क्या बोलते हैं इस तरह से कि हाँ, यूहन्ना ही लिख रहा है इस पुस्तक को, और उसको है ना बार बार मेमना शब्द करके लिख रहा है कि वो मेमना है, वो मेमना जो अनंत में वध किया गया है ना। लेकिन यहाँ पे जो हिस्सा हम पढ़े वचन 17 अध्याय में कि कुछ राजा उसके विरुद्ध में लड़ाई करेंगे है ना। क्या बोलता है कि वे मेमने के साथ युद्ध करेंगे और मेमना उन पर विजयी होगा। क्या मेमना उन पर विजयी होगा? अभी तक यहाँ पे कंप्लीट नहीं बोल रहा है, लेकिन आगे पार्ट में क्या बोलता है, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। लेकिन यीशु मसीह फिर भी अपने आप को एक मेमना के रूप में रख रहा है कि वो मेमना है। और उस मेमने के बारे में यूहन्ना 1:29 में हम देखते हैं तो क्या बोला गया है, यूहन्ना वहाँ पे क्या बोलता है, यूहन्ना का अध्याय में ही 1:29, क्या बोलता है कि दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देख कर कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हाँ, जगत का पाप उठा ले जाता है वो मेमना। और देन हम यशाया का 53 वचन नंबर 7 में देखते हैं तो उस मेमना के बारे में वहाँ पे लिखा हुआ है, वो वध होने वाली भेड़ के समान है ना, वहाँ पे लिखा हुआ है उस मेमने के बारे में। लेकिन सोचने जैसा कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सारे अधिकार उसके हाथ में है, फिर भी वो मेमना के रूप में है। और मेमना कौन सा? कि वो जो अनंत में वध किया गया। लेकिन शुरुआत में 5वें अध्याय में जो है उसके लिए एक सिंह के रूप में दर्शाया गया, और वो है भी सिंह, क्योंकि यीशु मसीह ने उस क्रूस पे, कुलुसियों का अध्याय 2 वचन नंबर 14 और 15 के अनुसार हम पढ़ते हैं उस अध्याय में, कुलुसियों का अध्याय 2 वचन नंबर 14 और 15 में यहाँ पे क्या बोलता है वचन नंबर 14 में, और विधियों का वो अभिलेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरुद्ध था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। जब उसने प्रधानों और अधिकारियों को उसके द्वारा निरस्त कर दिया, तब उन पर विजय प्राप्त करके उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, है ना। वो मेमना उस क्रूस पे
हमारे नाम पे जो विधियों का जो लेख था, है ना, विधियों का लेख, इसको इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि हमारे नाम पे बहुत सारा जो हिस्सा था, एक पाप का हिस्सा था, है ना, बहुत हमारा पूरा बुरा वाला लाइफ था कह सकते हैं, हमारा गिरना, हमारा फेल होना, सब कुछ था, है ना। उसको यीशु मसीह ने उस क्रूस पे क्या किया, विजय पा लिया उन सारी चीज़ों पे, और प्रधानों और अधिकारियों को क्या किया, खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, है ना। खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाना एक बाय द वे साधारण शब्द नहीं है ना। अपने आप को सोचने जैसा है कि जो व्यक्ति अपने आप को इतना महान ठहरा रहा है, और वो बाय द वे वो अपने आप को उस तरह से रख भी रहा था शैतान और उसकी सेनाओं को भी, लेकिन यीशु मसीह ने उस क्रूस पे क्या कर दिया, खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दी। और वो विधियों का लेख जो हमारे नाम पे था, है ना, हम कौन सा भजन संहिता में एक शब्द आता है जो नाम धराई, हमारा नाम धराई भी, मतलब अलग अलग नाम धराई भी शैतान की ओर से थी। क्यों? क्योंकि जब हम मसीह को नहीं जानते थे, हमारा एक लाइफ था, और उस वक्त हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारे पार्ट थे, और वो पार्ट क्या था कि हमारे जीवन के ऊपर एक लेख था बाय द वे, है ना, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, मैं भी एक पुस्तक कह सकते हैं, है ना। लेकिन यीशु मसीह ने उसको क्या किया, मिटा दिया, विधियों का उस लेख को क्या किया, मिटा दिया पूरी तरीके से। सिर्फ साफ क्या बोलते हैं कि कट करके, है ना, हमारे पाप इस तरह से साफ कर दिया कि वो दिखाई भी नहीं देगा, उस गहरे समुद्र में डाल दिया गया कि वो कभी वापस भी नहीं आ सकता है। वो विधियों का लेख हमारे लाइफ में जो था, लेकिन वो जो मेमना, सोचने जैसा कि वो मेमना एक कमज़ोर दिखने में है, लेकिन यूहन्ना उसी को कह रहा है कि वो विजयी हुआ है, यहूदा के वंश का वो जो सिंह है जो विजयी हुआ है। हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे जीवन मतलब हिस्से होते हैं, हमको ऐसा लगता नहीं कि हम कैसे इन पे विजय पाएंगे, कैसे जीत हासिल होगी, हमें कैसे छुटकारा होगा। लेकिन जब हम उस मेमने के पास आते हैं, वो मेमना जयवंत से भी बढ़कर है, वही हमें भी दिया है, लेकिन हम उस जीत को अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी भी हम उस लेख को याद करते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है बाय द वे हम याद नहीं कर रहे हैं उस विधियों का लेख में जो हमारे लाइफ में था, लेकिन शैतान कई बार हमारे जीवन को वहाँ पे मोड़ना चाहता है कि उस लेख को देखो कितना तुम्हारे लाइफ में था, लेकिन हमें वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं, हमें उस मेमने की ओर देखना है। जो यूहन्ना क्या बोलता है, देखो वो मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है, और उस जगत का पाप में हम सब आ गए, लेकिन वो यह भी है कि हमारे नाम पे जो नाम धराई थी वो सब कुछ ले लिया, यहाँ तक कि हमारे लिए वो सब कुछ सह लिया, फिर भी वो मुंह नहीं खोला। सिंह एक बलवंत का तस्वीर है, ताकतवर का तस्वीर है, वो ताकतवर है, लेकिन क्रूस पे क्या लग रहा था, वो कमज़ोर है। हाँ, इसलिए तो ठट्ठा उड़ा रहे थे, यदि सच में मसीहा है तो उस क्रूस से उतारा। यीशु मसीह शांत है, क्यों? मेमना वहाँ पे शांत है, मेमना शांत है। दिखने के लिए हाँ देखा जाए, नॉर्मल तौर पे रखा जाए कि एक मेमना और शेर को रखा जाए तो कौन सा ताकतवर है, ज़्यादातर शेर, लेकिन यीशु मसीह उस क्रूस पे मेमने का लाइफ जी रहे, और वो अनंत में वध किया गया। क्यों वध किया गया? कि हमारे और आपके जीवन को उसने देखा, हमारे विधियों का लेख को उसने डिटेल में देखा उसने, और देखने के बाद वो उस हिस्से को वो सहन नहीं करने जैसा था। इसलिए गॉड, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने, है ना, निर्णय लिया वहाँ पे। पुत्र ने योजना बनाई, पिता ने योजना बनाई, पुत्र ने उसको योजना को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा, और उस योजना को आज पूरा किया भी पुत्र ने, और उस योजना को पवित्र आत्मा आज क्या कर रहा है, रिवील कर रहा है, प्रकट कर रहा है। हम उस मेमना को नहीं देखा कभी, हाँ,
क्रूस पे किस तरह से दर्द सहा हमने और आपने पूरी तरह से नहीं देखा, बट हम इस वचनों में उन हिस्सों को पढ़ रहे हैं। उस मेमने का तकलीफ हमने नहीं देखा है कि कितना तकलीफ, कितना दर्द से वो गुजरा वो मेमना, है ना। और क्या बोलते हैं वहाँ पे प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में वचन नंबर 9 में क्या बोलता है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 और वचन नंबर 9 क्या बोलता है वहाँ पे? और उन्होंने यह नया गीत गाया, तू इस पुस्तक को लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से प्रत्येक कुल, भाषा, लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। क्या है यहाँ पे? कुछ हिस्से पर अद्भुत हिस्सा है। क्या बोलता है? वो मेमना वध होकर अपने लहू से प्रत्येक कुल, हर एक वंश, है ना, आप किसी भी कोने में हैं आप उसके पार्ट हैं। भाषा, है ना, कोई भी भाषा बोल रहा हो विश्वासी, उसका वो पार्ट है ना। तमिल होने दो, मलयाली होने दो, गुजराती होने दो, मराठी होने दो, भोजपुरी होने दो या उड़िया भाषा में होने दो, इंग्लिश होने दो या फारसी होने दो, हाँ, और कौन सी भाषा है, स्पेनिश होने दो या लैटिन होने दो, ग्रीक होने दो, इब्रानी होने दो, हाँ, और भी बहुत सारे भाषाएं हैं, है ना, या आदिवासी लोग जो भाषा इस्तेमाल करते हो भाषा होने दो, सारे यहाँ पे उनका जिक्र किया गया है। और क्या ही अद्भुत पार्ट बाय द वे, हमारे लिए सोचने जैसा कि मैं वहाँ पे था जब अनंत में मेमना वध हुआ, तो मैं उस मेमने के हार्ट में मैं था, मेरा कोई अस्तित्व नहीं था, फिर भी मैं उस मेमने के हार्ट में था। सोचिए इस बात को कि परमेश्वर इतना हमारे साथ लगाव रख रहा है कि अभी तक मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, फिर भी परमेश्वर अपने हृदय में मुझे रखे हुए है। हाँ, 49 आई थिंक यशाया 49 में है, आई थिंक वो क्या बोलता है कि उसने हमारे नाम को अपने हथेलियों में खोद कर लिखा है। क्या ज़रूरत थी यीशु मसीह नाम को हथेलियों में खोद कर लिखने के लिए? ये कैसा प्रेम है, हाँ, ये कैसा हिस्सा है, क्योंकि आप और हम उसके हृदय में थे। और आज हम देख पा रहे हैं कि आज हम मसीह में हैं और हम उस चीज़ को आज यहाँ पे पढ़ रहे हैं, है ना। कोई भी भाषा होने दो, कोई भी कुल को होने दो। और वहाँ पे और शब्द क्या लिखा है, क्या बोलता है? भाषा, लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया। हर एक भाषा, हर एक लोग, हर एक जाति में से, हर एक कुल के लोगों से क्या किया? उसने मोल लिया। और कैसे मोल लिया? अपने लहू से मोल लिया, कीमती लहू से। इब्रानी 9 अध्याय में बोलता है कि बछड़ों और बकरों के लहू के द्वारा नहीं, परंतु हमारा छुटकारा उस लहू से जो अविनाशी कीमती है, बहुमूल्य है, उस लहू से छुटकारा हुआ है। लहू, बकरा और बछड़ा का लहू योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ पे पुराने नियम में देखते कि उनका लहू छिड़काव होता था। लेकिन ये मेमने का जो लहू है वो टोटली डिफरेंट है। पुराने नियम में भी मेमना था, मेमना बलिदान के लेकर जाते थे, लेकिन ये मेमना टोटली डिफरेंट है, क्योंकि ये मेमना हमारे और आपके लाइफ को जानता है परमेश्वर, कि हम कितने दर्द से गुजर रहे हैं, हम कहाँ पे फेल हो रहे हैं, हम किस तरीके से उन चीज़ों को सामना, मतलब कई बार सामना करने का मतलब कि तकलीफ़ों को हम सामना करते हुए दर्द से गुजर रहे हुए होते हैं। फिर भी वो मेमना आप और हमारे लाइफ को देखा उसने। भजन संहिता 139 क्या बोलता है कि तूने मेरे बेडौल तत्व को देखा है। हमारा कोई अस्तित्व नहीं, तो फिर भी उसने हमारे बेडौल तत्व को देखा।
और वो हमारे से वो एक रिलेशन रखना चाह रहा था। और वो रिलेशन उस पुत्र ने, उस मेमने ने क्रूस पे वो क्या किया, पहले तो हमारे विधियों का लेख उसने के पूरी तरह से मिटा दिया, हाँ, पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया। और देन अधिकारी, प्रधानों और अधिकारियों को खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाता। और वहाँ पे वो एक विजय है। और यीशु मसीह हमें आज वो विजय में लेके चलना चाहता है। 2 कुरिन्थियों का अध्याय हम पढ़ते, 4 अध्याय में आई थिंक, है ना। तो वो हमें हर दिन उस विजय के उत्सव में लेके चलता है ना। और उत्सव कैसा है, मैं उस विजय के उत्सव को कैसे आनंद ले सकता हूँ। उस मेमने के बारे में जो यूहन्ना बोलता है, उस मेमने के बारे में, उस मेमने के कहे हुए उन हिस्सों को मैं अपने जीवन में लेकर उस विजय में उत्सव मना सकता हूँ। और वो साधारण बात नहीं है बाय द वे, विजय में उत्सव मनाना, है ना। उत्सव में क्या होता है कि आसपास में क्या चीज़ें हो रही है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आनंद एक होता है। और मेमना वो हमारे लिए, वो स्वयं से दर्द से गुजरा लेकिन हमको दर्द से गुजरने नहीं दिया। स्वयं दुख से गुजरा लेकिन हमको वो आनंद में लेकर आया। यूहन्ना का अध्याय 15 और वचन नंबर आई थिंक 12वीं पंक्ति में है, क्या बोलता है वहाँ पे, वचन नंबर 11 में बोलता है, यूहन्ना का अध्याय 15 वचन नंबर 11 में बोलता है, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, है ना। मेरा आनंद तुम में बना रहे। वो उसका आनंद कैसा, वो मेमना दर्द से गुजर रहा लेकिन बोलता है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। वो मेमना लाइक यहाँ पे यीशु मसीह अभी तक 15 अध्याय में क्रूस पे गए नहीं हैं, हाँ, लेकिन क्या कह रहे कि मेरा आनंद तुम में पूरा हो जाए, तुम में बना रहे मेरा आनंद। कैसे? उसके वचनों के द्वारा, है ना। आज सुबह में हम क्या कह रहे थे कुलुसियों के अध्याय में ही, 3 अध्याय में, कि उसके वचनों को अधिकाई से अपने हृदयों में बसने दो, है ना, अधिकाई से बसने दो। देन मैं उसका आनंद मेरे हृदय में बना रह सकता है और मैं भी मेरे जीवन में उसका आनंद पूरा भी होगा। कैसे पूरा होना है? उस मेमना क्रूस जो अनंत में वध किया गया, जो दर्द से गुजरने वाला है, वो मेमना हमारे और आपके लाइफ में हर एक उन हिस्सों को देखा। वो नहीं चाहता था कि हम उसमें ही रहें, समझ गए ना। वो मेमना नहीं चाहता था कि उस हिस्सों में रहे। एक पास्टर अपने ग्रेटर गेस्ट में एक पास्टर हैं, हाजिरा के बारे में उन्होंने कहा, क्या बोलते हैं उन्होंने, कि जब कोई भी मुस्लिम नमाज पढ़ता है उस समय भी हाजिरा रो रही होती है। क्यों? उन्होंने बहुत अद्भुत तरीके से मतलब डिस्क्राइब किया। इसलिए वो रो रही है कि उस सच्चे परमेश्वर को छोड़ के नमाज पढ़ रहे हैं लाइक उस तरीके से, लेकिन उस परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ रहे हैं। उस मेमना, है ना, सोचिए कि उस मेमना की ओर हम नहीं मुड़ रहे हैं तो मेमना कैसे सोचेगा। कहने का मतलब वो ऐसा नहीं है कि हमारे जैसे भावुक होगा, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है, कई बार ऐसा हो सकता है। वो क्या सोचेगा? हमारे लिए उसने वो दर्द सहा, अनंत में हर एक चीज़ें हमारे लाइफ के हर हिस्से को उसने देखा, लेकिन यदि मैं विश्वास में नहीं हूँ, समझो, या विश्वास में होने के बाद भी मैं वो लाइफ जी रहा हूँ जो परमेश्वर नहीं चाहता है, देन वो मेमना कैसा सोचेगा? क्या उसका आनंद पूरा होगा? तो कहने का मतलब वही था कि हाजिरा अभी भी रो रही है
कि उस जीवित परमेश्वर का आनंद तुम्हारे जीवन में पूरा करना चाहता है वो, लेकिन तुम अभी भी उसी चीज़ों में फंसे हुए हो। अभी भी उन चीज़ों में फंसे हुए हो। और ये हमारे लिए लाइक बहुत अद्भुत है कि वो मेमना हमारे लिए क्या बोलता है कि अनंत में वध हुआ, और वध होने का एक ही रीज़न था कि विजय हमारे लिए लेकर आए, और वो विजय को हम क्रूस पे देख पाते हैं। और मलाकी का अध्याय 4 अध्याय और पुराने नियम की आखिरी पुस्तक है ना। और वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि आखिरी शब्द जो है उस अध्याय का शाप शब्द से है। शाप से समय ख़त्म हो रहा है पुराना नियम। पढ़िए मलाकी के 4 अध्याय में चलते हैं, उस पंक्ति को पढ़ते हैं। मलाकी का अध्याय 4 वचन नंबर 6 में लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे? और वो माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा, ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को शाप के द्वारा नाश करूं। है ना। पुराना नियम कैसे ख़त्म हो रहा है? शाप शब्द से। लेकिन नए नियम का आखिरी पुस्तक में हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में कैसे ख़त्म हो रहा है? अनुग्रह में ख़त्म हो रहा है। हाँ, वो मेमना हमारे और आपके लाइफ में अनुग्रह देना सीखा, अनुग्रह देना जानता है। और वो सोचिए उन हिस्सों लाइक वो मेमना लाइक कहने यूहन्ना रो रहा है कि इस पुस्तक को खोलने के लिए कोई योग्य नहीं है। कहने का मतलब कि मैं ऐसे प्लेस में हूँ, यूहन्ना के हार्ट में है कि मैं ऐसे प्लेस में हूँ जहाँ पे ऐसा चीज़ों को करना असंभव, जैसा कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन कोई योग्य नहीं है ऐसे स्थान पे। लेकिन वहाँ पे एक व्यक्ति योग्य है खोलने के लिए और पढ़ने के लिए भी योग्य है, और वो है मेमना, यीशु मसीह, सिंह, है ना, लायन। और उसके बारे में गीत गाया जा रहा है और नया गीत गाया जा रहा है। हम यहाँ पे वो हम स्टार्टिंग में गीत गा रहे थे, और नया गीत हर एक के मन में उसने एक नया गीत डाला है। हेवन में भी है लेकिन यहाँ पे भी है। और वो गीत कैसा है? वो आनंद का गीत है, जो यूहन्ना बोल रहा है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। कैसे पूरा होता है? जब हम उसकी ओर फिरते हैं, जब मैं उसके वचनों को लेता हूँ और अपने जीवन में जीने लग जाता हूँ, तब उसका आनंद पूरा होगा, वरना उसका आनंद पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मेमना वो 10 से गुजरा है, और वो सोचिए विश्वास में आने के बाद मैं उसी लाइफ में बना रहूं तो कैसे उसको कैसा लगेगा, है ना। एक माता पिता होते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं कि ये मेरा बच्चा एक अच्छा लाइफ जिएगा, लेकिन वो लाइफ को पूरी तरह से अगर मिसअप कर देता है तो माँ पिता क्या हार्ट पे क्या गुजरता है, दिल पे। लेकिन हमारा पिता फिर भी वो शांत रहता है, कई बार अपने वो दुख को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करता है। लाइक कहने का मतलब वो मेमना दर्द से गुजरा, लेकिन बार बार वो मेमना उस दर्द को बोलता नहीं कि मैं तुम्हारे लिए इस तरह से गुजरा, लेकिन क्या है कि अपने हार्ट को प्रकट करना चाहता है। कैसे? उस अनुग्रह के द्वारा। समझ गए ना। गॉड अपने हार्ट को ही प्रकट करना चाहता है, मतलब वहाँ पे ग्रेस दे रहा है वो। हाँ, क्यों? क्योंकि मैं और आप उस स्थिति से जाने वाले थे है ना। और वो साधारण स्थिति नहीं थी, बहुत ख़तरनाक थी। क्रूस पे जाने से पहले बहुत ख़तरनाक पार्ट था, लेकिन यीशु मसीह उन चीज़ों से गुजरे, इसलिए कि आप और हमारे जीवन का जो विधियों का वो लेख था, वो सारी चीज़ों को मिटा दे क्रूस पे। शैतान नहीं चाहता था, क्या नहीं चाहता था? कि वो क्रूस पे जाए। क्रूस पे जाने से पहले वो टेम्पटेशन, है ना, मत्ती के 4 अध्याय में पढ़ते तो वहाँ पे परीक्षा करने के लिए आता है। पहले तो उसने परीक्षा क्या किया? यदि तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बना दे। और देन अगले परीक्षा में क्या बोलता है? यदि सच में तू, वहाँ पे क्या बोलता है कि तू मुझे एक बार दंडवत कर दे, मेरी आराधना एक बार कर दे, मैं सब कुछ
तुझे दे दूंगा। और सारा वैभव दिखाया, है ना। बोलते एक बार मुझे दंडवत करके मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। वो नहीं चाहता था कि हमारे जीवन का जो जीवन में विधियों का जो लेख था वो क्रूस पे ख़त्म कर दे, मिटा दे। और उसको पता था बाय द वे शैतान को कि हमारा खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाएगा। पता था, सर्वज्ञानी नहीं था वो, लेकिन पता था कि एक दिन खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाए। लेकिन जब परीक्षा कर रहे थे तो वहाँ पे वही चीज़ों से उस चीज़ों से पहले बोलना चाहते थे, ठीक है बिना उस क्रूस पे जाए हुए मुझे एक बार वर्शिप कर सब कुछ दे दूँगा। क्या दे दूँगा? जो अधिकार आदम और हवा ने उस अदन के वाटिका में पाप के द्वारा खो दिया था, उस अधिकार को फिर से उसने हासिल किया। कैसे? उस क्रूस पे हासिल किया, वो बलिदान करते हुए। कैसे हासिल किया? जब बलिदान हुआ यीशु मसीह और उसके बाद अपना लहू पिता के सामने उसने पेश किया। वो अप्रूवल पास, मतलब हमारे पापों से क्षमा का जो पार्ट था, पिता के द्वारा अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी था। और उस अप्रूवल को होने के लिए स्वयं यीशु मसीह अपना स्वयं का लहू लेके गया, है ना। महायाजक पुराने नियम में तंबू में अपना लहू लेकर नहीं जाता था, बल्कि बकरों और बछड़ों का लहू लेकर जाता था, मेमने का लहू लेकर जाता था। लेकिन यीशु मसीह स्वयं अपना लहू लेकर गए, पिता के सामने पेश किया। किस लिए? कि आप और हमारे पापों की क्षमा के लिए पूरी तरह से अप्रूवल हो जाए। और उसके साथ साथ में वो भी चीज़ें कि जो शैतान मतलब शैतान के हाथ में जो टाइटल डीड बोलते हैं, जो आदम और हवा को अधिकार दिया गया था कि तू राज्य कर, वो खो दिया था पाप के द्वारा। लेकिन उसी चीज़ को फिर से हासिल किया पिता के पास लहू पेश करते हुए। सवाल ये उठता, सोचने जैसा था। क्या सोचने जैसा? कि वो टाइटल डीड अभी शैतान के हाथ में है, तो अभी उसके पास जाना चाहिए ना कीमत चुकाने के लिए। लेकिन पिता के पास उसने कीमत चुकाई। हाँ, क्यों? क्योंकि शैतान उसके योग्य नहीं है। वो पिता के पास अप्रूवल ज़रूरत थी, शैतान के पास नहीं, है ना। शैतान के पास नहीं। कैसे? दो व्यक्ति हैं, है ना। दो व्यक्ति हैं, एक ज़मीन का पेपर है ना। और ज़मीन का पेपर इस व्यक्ति के पास है, लेकिन इस व्यक्ति का है। लेकिन एक कोर्ट में जज होता है तो सारा कुछ चीज़ें वो जज के थ्रू होता है ना। सो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने सारा जो अप्रूवल होने के लिए, पास होने के लिए पिता के पास अपना लहू पेश किया। और वो लहू क्या बोलता है? ये था कि हमारे पापों के लिए बहाया गया, है ना। वो स्वयं का लहू लेकर गए। इसलिए यूहन्ना का 21 अध्याय में हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने क्या कहा मरियम से? हे मरियम, तू अभी मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी पिता के पास नहीं गया हूँ। जाके मेरे भाइयों से कहना। क्या कहना? कि मैं तुम्हारे पिता और तुम्हारे परमेश्वर के पास जा रहा हूँ। वो मेमना अनंत में वध किया गया, लेकिन अभी भी यहाँ पे लाइक कहने का मतलब कि वो लहू लेके पेश करने जा रहा है पिता के पास, लिटरल, है ना। डॉक्टर स्टीवन का क्लास में था कल शनिवार का कि वो लिटरल लहू यीशु मसीह। और देन हाँ, कि सोचिए, है ना, प्रकाशित वाक्य का लास्ट आखिरी अध्याय और आखिरी पंक्ति में, है ना, पुराने नियम में शाप से अंत हो रहा है, लेकिन नए नियम में अनुग्रह से अंत हो रहा है। तो आज हम और आपको परमेश्वर अनुग्रह में देखता है, अनुग्रह में देखता है। और बिना अनुग्रह के कुछ भी चीज़ें आज वो नहीं कर रहा। कई बार हमारे लाइफ में ताड़ना भी करता है, फिर भी उसमें अनुग्रह होता है। क्यों? उतना टेम्परेचर हम नहीं सह सकते, आप और हम। हाँ, वो एक ग्रेस है वहाँ पे। और देन वो परमेश्वर चाहता, पहला पत्रस का अध्याय 5 और वचन नंबर 10 में क्या बोलता है?
पहला पत्रस 5 वचन नंबर 10 में क्या बोलता है कि थोड़ी देर यातना सहने के पश्चात सारे अनुग्रह का परमेश्वर जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है वो स्वयं ही तुम्हें सिद्ध, दृढ़, बलवंत और स्थिर करेगा। कौन? जो सारे अनुग्रह का परमेश्वर है। हाँ, सारे अनुग्रह का परमेश्वर वो क्या करना चाहता है? हमें बलवंत करना चाहता है ना, और हमारे लाइफ में दृढ़ता लेकर आना चाहता है। दृढ़ता कैसे? कि अभी हमारे लाइफ का जो विधियों का वो लेख था, हमारी लाइफ में सब कुछ मिटा दिया, और लेकिन अभी वो दृढ़ता लेकर आना चाहता है। वो दृढ़ता कैसे? कि उसके वचनों में दृढ़ता होनी चाहिए, उसके साथ जो रिलेशन है उसमें दृढ़ता होना, मजबूती होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। क्यों स्थिरता? क्योंकि हम कई बार स्थिर नहीं होते हैं, है ना, स्टेबल नहीं होते हैं। लेकिन वो सारे अनुग्रह का परमेश्वर क्या करना चाहता है? वो सब कुछ स्थिर भी करना चाहता है, दृढ़ भी करना चाहता है, सिद्ध भी करना चाहता है। वो सारे अनुग्रह का परमेश्वर, जो प्रकाशित वाक्य का आखिरी हिस्सा जो अनुग्रह से समाप्त हो रहा है वो अनुग्रह है। और तीतुस का अध्याय 2 वचन नंबर 12 में क्या बोलता है कि वो अनुग्रह हमारे जीवन में क्या है कि अभक्ति और सांसारिक अभिलाषा को इनकार करने के लिए सिखाता है ना। अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं को इनकार करना सिखाता है, तीतुस का 2 अध्याय वचन नंबर 12 के अनुसार। आखिरी में यूसुफ के बारे में मैं सोच रहा था एक हिस्सा, कि यूसुफ ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन में, उसको इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि ही वॉज ए ग्रेस रिसीवर। वह अनुग्रह स्वीकार करने वाला व्यक्ति था और अनुग्रह में जीने वाला व्यक्ति था और अनुग्रह देने वाला व्यक्ति था। उसके भाइयों ने उसके लाइफ में क्या क्या नहीं किया, फिर भी उसने अनुग्रह देना नहीं ख़त्म किया, रुका नहीं अनुग्रह देने से, और अनुग्रह में जी रहा था। वो कैसे? सोचिए, पोतीफर की वाइफ उसको इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रही है, वो अपने साथ सोने के मतलब रिलेशन बनाने के लिए उसको एक तकलीफ़ मतलब यातना भी दे रही थी और फंसाया भी लास्ट में, फिर भी वो अनुग्रह में जी रहा है और अनुग्रह दे रहा है। वही अनुग्रह जो मेमना ने हमें और आपको दिया, वही यूसुफ उस अनुग्रह में जी रहा है। और भी सोचिए, भाइयों ने खड्डे में डाला, बेच दिया, और बेच देने के बाद इतना तकलीफ़ से गुजरा, फिर भी वो अनुग्रह दे रहा है और अनुग्रह जी रहा है, और वो अनुग्रह रिसीव भी कर रहा है वहाँ पे। हाँ, तो हमें और आपको हर दिन वो अनुग्रह रिसीव करने की ज़रूरत है, ताकि हम उस अनुग्रह में जी सकें। जब तक मैं रिसीव नहीं करूँगा तब तक मैं उसमें जी नहीं सकता हूँ। रिसीव करने के द्वारा मैं उसमें जी सकता हूँ, और देन मैं भी किसी को अनुग्रह दे सकता हूँ। रिलेशन में अनुग्रह दे सकता हूँ, कई हिस्सों में मैं अनुग्रह दे सकता हूँ। कैसे? जब तक मैं रिसीव नहीं कर रहा हूँ तब तक मैं कभी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वो मेमना अनंत में वध तो हो गया, लेकिन वो मेमना चाहता है कि हम उसके अनुग्रह को रिसीव करते हुए जीवन बिताएं, ताकि उसका आनंद हम में बना रहे। यदि मैं रिसीव नहीं कर रहा हूँ तब मैं उसका आनंद हम में नहीं बना रहता, मैं उसके आनंद के बाहर लाइफ जी रहा हूँ। यदि मैं अनुग्रह रिसीव नहीं कर रहा हूँ, मैं भी वचन भी नहीं रिसीव कर रहा हूँ, तब भी मैं उस आनंद के बाहर लाइफ जी रहा हूँ, जो परमेश्वर नहीं चाहता है। वो मेमना नहीं चाहता है कि हम उस तरीके से लाइफ, कष्ट वाला लाइफ जी। अभी भी हम उस विधियों के लेख के है ना फिर से देखने की कोशिश करें, नहीं, वो नहीं चाहता। अगर वो चाहता होता तो हमारे विधियों का लेख उस क्रूस पे नहीं मिटाता, वैसे बना रहने देता था ना, लेकिन वैसा उसने नहीं किया, बल्कि मिटा के खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया प्रधानों और अधिकारियों को, शैतान और उसके सेनाओं को।
और वो हमारी लाइफ में क्या चाहता है कि हम उससे रिसीव करें, ग्रेस रिसीव करें, और रिसीव करते हुए उन चीज़ों को इनकार करें जो अभक्ति का पार्ट है, जो अभिलाषा का पार्ट है, उन चीज़ों को इनकार करें, क्योंकि अनुग्रह हमें उन चीज़ों को इनकार करना सिखाता है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है ना। और वो अनुग्रह हमें क्या करता है, बलवंत भी करता है। यूसुफ ऐसे परिस्थितियों में गया, लेकिन अनुग्रह उसको बलवंत करते गया अनुग्रह बलवंत करते गया, है ना। जेल में है, गड्ढे में है ना, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति अनुग्रह में बलवंत हो रहा है, अनुग्रह रिसीव कर रहा है, रिसीव करने का, और अनुग्रह में जी भी रहा है। और जब यदि वो अनुग्रह में नहीं जिया हुआ होता तो अपने भाइयों को वो फिर से अनुग्रह नहीं दे पाता, है ना। भाइयों ने सोचा कि अभी हमारा ये फिर से बदला लेगा, लेकिन यूसुफ ने नहीं सोचा कि मैं बदला लूँगा। यूसुफ ने क्या, अनुग्रह के बारे में सोचा, है ना, और वहाँ पे उनको उस तरीके से अपनाया भी। बाय द वे, कई बार हम किसी व्यक्ति को अपना नहीं पाते हैं क्योंकि हम अनुग्रह रिसीव नहीं कर रहे हैं। जब हम अनुग्रह रिसीव करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को मैं अपना सकता हूँ, कैसा भी मेरे साथ क्यों ना व्यवहार किया हो, मैं उसको अपना सकता हूँ, क्योंकि मैं अनुग्रह रिसीव कर रहा हूँ और अनुग्रह में जी भी रहा हूँ, है ना। और वो मेमना चाहता है कि हम उस तरह से लाइफ जिए। मेमने की इच्छा है क्योंकि उसने विजय पा ली है। यदि हम बाय द वे यदि मैं उस तरह से नहीं रिसीव कर रहा हूँ, उस तरह से जी नहीं रहा हूँ, तो अभी भी वो मेमना ने तो विजय तो दी है, लेकिन अभी भी मैं अपने उस हार में जी रहा हूँ, है ना। हार कहने का मतलब कि वही उस लाइफ में जी रहा हूँ जिसमें जॉय, आनंद नहीं है, जिसमें छुटकारा नहीं है। बंधन अभी भी हो सकता है, लेकिन ये मेमना हमारे लिए वो सब कुछ कर दिया जो हमारे और आपके लिए असंभव था, उन चीज़ों से गुजरना। हम में योग क्षमता नहीं थी कि हम उस चीज़ों से गुजर सकें, लेकिन वो मेमना उन चीज़ों से गुजरा, और वो चाहता है कि उसका आनंद हम में बना रहे, उसका वचन हम में बना रहे, है ना। और हाँ, कि वो परमेश्वर वध होने के समय हम सबको देखा उसने, वध होने के पहले भी हमारी कंडीशन उसने देखा, लेकिन वो प्रेम है, वो प्रेम की वजह से वो सब कुछ किया हमारे लिए, सब कुछ। और आज हम उन चीज़ों का आज अनुभव कर सकते हैं, बिना इन वचनों के हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। अगर ये वचन मेरी लाइफ में मैं अपने जीवन में रखता हूँ, देन मैं उन चीज़ों को अनुभव कर पाऊँगा। ये वचन में जब मैं देखता हूँ, इन वचन में जब मैं जीने लग जाता हूँ, मैं अनुग्रह रिसीव करने लग जाता हूँ, अनुग्रह में जीने लग जाता हूँ और अनुग्रह दे भी पाता हूँ, है ना। जब कठिन होता है किसी को स्वीकार करने के लिए, लेकिन तब जब ये वचन मेरे पास आता है, इस वचन के पास मैं जाता हूँ, तो ये वचन मुझे फिर से सिखाता है कि रिसीव करो, कि मैंने तुमको जैसे रिसीव किया है तुम भी रिसीव करो, है ना। सो आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपको महिमा प्रशंसा देते हैं लॉर्ड। अनंत के परमेश्वर, आप हमारे लिए इस दुनिया में आए और आप उन सारे चीज़ों से गुजरे परमेश्वर, जो एक आम इंसान उन सारी चीज़ों से गुज़रता है। प्रभु यीशु मसीह, आप प्यासे हुए, जिस तरीके से हर एक इंसान प्यासा होता है। प्रभु, आप भूखे हुए प्रभु, जिस तरह से हर एक इंसान भूखा होता है प्रभु, लेकिन आप चाहते हैं परमेश्वर कि आपका आनंद हम में बना रहे प्रभु, और हमारा आनंद आप में पूरा भी हो जाए प्रभु। हेल्प कीजिए परमेश्वर, हमें बने रहने के लिए, आपका आनंद में बने रहने के लिए हमें मदद कीजिए प्रभु।
उन चीज़ों को इनकार करने के लिए हमें सिखाइए परमेश्वर जो आप चाहते हैं परमेश्वर, और उन चीज़ों को रिसीव करने के लिए हमें सिखाइए परमेश्वर जो आप चाहते हैं कि हम रिसीव करें परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, आपने अद्भुत हमारे लिए काम किया प्रभु। प्रभु जी हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर इस समय हर एक उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर, हर एक के जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह। आप प्रभु यीशु मसीह दृढ़ कीजिए परमेश्वर, विश्वास में मजबूत कीजिए, वचन में मजबूत कीजिए परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह रिसीव करने के लिए हेल्प कीजिए परमेश्वर। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, यदि इस वीडियो को कोई देख रहा है और अभी तक यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारा है, तो ये आपके लिए अद्भुत समय है कि वो मेमना ने विजय पाई है और वो विजय आपको भी देना चाहते हैं, और वो विजय आप एक विश्वास के द्वारा आप ग्रहण कर सकते हैं। तो यदि आप ग्रहण करना चाहते हैं तो छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ दोहरा सकते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। यदि आपने छोटी सी प्रार्थना की है, परमेश्वर ने आपके लाइफ में वो विजय दिया है, आप स्वर्ग के अधिकारी हो गए हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्यारे पिता, हम इस वक्त प्रभु मांगते हैं परमेश्वर, हमारे चर्च के हर एक फैमिली, हर एक जन के लिए प्रभु यीशु मसीह हेल्प कीजिए परमेश्वर, हेल्प कीजिए प्रभु, अनुग्रह रिसीव करने के लिए प्रभु, अनुग्रह में जीने के लिए भी मदद कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, हमें हर दिन आपके अनुग्रह की ज़रूरत है प्रभु। हम ये नहीं कह सकते हैं कि आज हमें अनुग्रह नहीं चाहिए। हाँ प्रभु, हेल्प कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम एक गीत गाएंगे और ऑफरिंग सॉन्ग है, इससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस जगह के लिए पिता परमेश्वर, यहाँ पे आए हुए हर एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उन वचनों के लिए पिता परमेश्वर जो हमने सुना पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। एक फिर से इस गीत को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर कानों के लिए पिता परमेश्वर जो सुनेंगे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस संगति के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारी हर एक प्रार्थना सुनने वाले पिता परमेश्वर, जाने अनजाने में कोई पाप हुआ तो क्षमा कीजिएगा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारी छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम पे मांगते हैं, आमीन।
करते हैं पिता परमेश्वर। हमारी छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। के लिए आप बड़ों से शेयर कर सकते हैं जो आपको लाइक परमेश्वर ने बातें की आपसे 2 मिनट के लिए शेयर कर सकते हैं 2 मिनट। तो लाइक बोलते हैं ना, शैतान दिखाता ही रहता है कि आप गिरे हुए हो हर वक्त, और उसके अनुग्रह ने हमें चलाया है। तो संदेश है गिरने वालों उठो चलो, गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुला तुम्हें, छोड़ो
मंजिल हासिल की है परमेश्वर, उस मृत्यु के ऊपर परमेश्वर धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर उस प्यार के लिए, मान प्यार के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते परमेश्वर। इन चीज़ों को परमेश्वर समझने के लिए परमेश्वर मदद करना परमेश्वर चाहते परमेश्वर, आपके प्यार को समझने के लिए परमेश्वर, आपके अनुग्रह को परमेश्वर ग्रहण करने के लिए मदद करना परमेश्वर। हमारे जीवन में परमेश्वर हम ग्रहण कर पाए परमेश्वर, दूसरों को दे पाए परमेश्वर चाहते परमेश्वर, आप सामर्थ देना परमेश्वर इन चीज़ों को करने के लिए परमेश्वर, इन चीज़ों पर चलने के लिए परमेश्वर आप सामर्थ देना परमेश्वर, मांगते परमेश्वर आपसे इन चीज़ों को परमेश्वर हम लेके चले परमेश्वर, हमारे जीवन में परमेश्वर आप लीड करना परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा आप मदद करना परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर फिर से इस संदेश के लिए परमेश्वर, जो बातें आपने हमसे की है परमेश्वर उसके लिए धन्यवाद करते हैं, सभा के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर, इस दिन के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते परमेश्वर। आप महान प्रभु राजाओं का राजा प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, इस पूरे सप्ताह परमेश्वर आप हमें संभाल के रखना परमेश्वर, हर एक चीज़ों को परमेश्वर आप पूरा करना परमेश्वर, से चंगाई चाहिए परमेश्वर आप देना परमेश्वर, हम मांगते परमेश्वर आपके नाम से धन्यवाद देते परमेश्वर, हर एक चीज़ों के लिए जो आपने की है हमारे जीवन में परमेश्वर, उसके लिए सभा के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर, सारी चीज़ें मिलकर आपको महिमा मिले। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं।